गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले दिन हम लोगों ने आप लोगों के लिए ये प्रॉब्लम दिया था और बोला था कि आज इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम ऐसा था, इफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट P टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट फ्रॉम P टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 3, देन लोकस ऑफ P इज ए सर्कल विथ रेडियस। मतलब यहाँ पर एक छोटा सर्कल दिया गया है जिसका इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ पर एक बिगर सर्कल दिया गया है जिसका इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 3। तो पहले वाले केस के लिए सर्कल का रेडियस बन जाएगा 1 एंड दूसरे वाले केस के लिए सर्कल का रेडियस बन जाएगा √3। क्योंकि सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिखे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, तो यहाँ से रेडियस r बन जाता है। तो सेकेंड वाले केस में आप लोग देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इसका होल स्क्वायर, दैट्स व्हाई रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल विल बी √3। अब यहाँ पर एक टेंजेंट है जो A पॉइंट से पास कर जाता है। ये टेंजेंट बिगर सर्कल के B पॉइंट से जो टेंजेंट गुजरता है उसके साथ परपेंडिकुलर होता है कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट P में। तो ऐसी केस में आप लोगों को लोकस ऑफ P, मतलब हम लोगों ने जो दिखाया था, अगर टेंजेंट एक ऐसा हो और एक टेंजेंट यहाँ से ऐसा हो तो इस पॉइंट ऐसे करते करते हम छोटे छोटे पॉइंट हम लोगों को मिलते रहेंगे। तो P का जो लोकस होगा, मतलब P जो पथ से गुजरेगा उस पथ का इक्वेशन हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग पैरामीट्रिक इक्वेशन जानते हैं कि कोई एक, यहाँ पर समझ लीजिए ये एक्स एक्सिस है कोऑर्डिनेट ग्राफ पर, तो यहाँ से कोई एक सर्कल का रेडियस अगर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल करता है तो ये पॉइंट जो है वो हो जाएगा r cos थीटा एंड r sin थीटा। तो ऐसे केस में एक टेंजेंट यहाँ से पास करके चला जाए तो उस टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा पैरामीट्रिक इक्वेशन में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हो जाएगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू r। इसके लिए आप लोग आई बटन से लिंक को प्रेस करके सर्कल का पैरामीट्रिक इक्वेशन में टेंजेंट का क्या इक्वेशन रहता है उसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। तो इन द सेम वे यहाँ पर जो OA है, सपोज मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल क्रिएट करता है, मतलब रेडियस ऑफ स्मॉलर एंगल मेक्स थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ऐसे में इस ए पॉइंट से गुजरने वाला जो टेंजेंट होगा उसका इक्वेशन बन जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू रेडियस हो गया 1, ये इक्वेशन 1। अब इस एंगल BOA का वैल्यू है 90 डिग्री, मतलब OA थीटा एंगल से और 90 डिग्री एंटी डायरेक्शन में घूमकर OB जो रेडियस है वो क्रिएट किया इस बिगर सर्कल के लिए, जहां पर इस B पॉइंट से सेकेंड वाला जो टेंजेंट है वो पास करता है। तो रेडियस OB मेक्स एंगल, पहले वाले OA के लिए थीटा था, अब थीटा प्लस 90 डिग्री एंगल क्रिएट करता है। तो मेक्स एंगल थीटा प्लस 90 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ऐसे केस में जो सेकेंड वाला टेंजेंट है उसका पैरामीट्रिक इक्वेशन हो जाएगा x cos 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस y sin 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू बिगर सर्कल का रेडियस था √3, तो ये √3 हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं sin 90 डिग्री प्लस थीटा को लिख सकते हैं y cos थीटा माइनस x cos 90 डिग्री प्लस थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा इक्वल्स टू √3। पहले वाला जो टेंजेंट है, मतलब ये वाला, इसके ऊपर भी P पॉइंट सिचुएटेड है। इसको अगर एक्सटेंड कर दे तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी P पॉइंट सिचुएटेड है और सेकंड वाले टेंजेंट के ऊपर भी P पॉइंट सिचुएटेड है। तो सिंस PH, K लाइज ऑन बोथ टेंजेंट्स, तो इस कोऑर्डिनेट को हम लोग दोनों टेंजेंट की इक्वेशन में पुट कर दे 1 और 2, तो दोनों को ये सेटिस्फाई करेगा। तो बिठा देते हैं H cos थीटा प्लस K sin थीटा इक्वल्स टू 1 एंड K cos थीटा माइनस H sin थीटा इक्वल्स टू √3। तो इसे दे देते हैं इक्वेशन 3 और इसको दे देते हैं इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कर ले तो बन जाएगा H cos थीटा प्लस K sin थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस K cos थीटा माइनस H sin थीटा इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं H स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस K स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2HK cos थीटा sin थीटा प्लस K स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस H स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2HK cos थीटा sin थीटा, और यहाँ पर 1 स्क्वायर 1
1 प्लस √3 स्क्वायर 3। तो ये 2hk cos थीटा sin थीटा यहाँ पर माइनस 2hk cos थीटा sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब h स्क्वायर को कॉमन ले ले तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, प्लस k स्क्वायर को कॉमन ले ले तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 3 4। तो अल्टीमेटली लिख सकते हैं h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो ये तो था P पॉइंट का एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट। तो इन जनरल एक्स वाई हम लोग ले ले, h एंड k की जगह x एंड y की जगह k एंड k की जगह y। तो यहाँ से लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। तो P पॉइंट का जो लोकस आएगा, मतलब ये जो सर्कल ऐसे ऐसे आएगा हर एक पॉइंट के लिए, इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो हो जाएगा 2। देयरफॉर फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक, डायरेक्टर सर्कल। तो टॉपिक है डायरेक्टर सर्कल। इसका मीनिंग क्या है देख लेते हैं। ये एक लोकस है ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर टेंजेंट्स टू ए कोनिक इंटरसेक्टेड परपेंडिकुलरली। मतलब यहाँ पर एक सर्कल दिया गया है छोटा वाला, इसके ऊपर अगर कोई दो डिफरेंट पॉइंट से अगर हम ऐसे टेंजेंट ले ले, जो दो टेंजेंट एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो जाए, ऐसे करके इसे आप लोग परपेंडिकुलर मान सकते हैं। तो ये आप लोग देखिए, ये छोटे छोटे पॉइंट आएंगे, पर्टिकुलर पॉइंट जिसमें ये परपेंडिकुलर होंगे। तो इन सब पॉइंट को एक के साथ हम लोग दूसरे को ऐसे जुड़ दे तो ये एक पथ आएगा, और ये जो ये पथ आएगा ये सर्कल शेप आएगा, तो उसे ही हम डायरेक्टर सर्कल बोलेंगे। तो अब हम लोगों को इस डायरेक्टर सर्कल का जो इक्वेशन है उसे निकालना पड़ेगा। अब इस सर्कल में हम लोग मान लेते हैं यहाँ से दो टेंजेंट ऐसे, इसे हम ए पॉइंट और इसे हम लोग बी पॉइंट दे देते हैं। दो टेंजेंट, एक ए पॉइंट और दूसरा बी पॉइंट से पास हो गया। तो ये दो टेंजेंट जो है ये एक पर्टिकुलर पी पॉइंट में, जिसका कोऑर्डिनेट है h, k, इसमें इंटरसेक्ट करता है, जहां पर ये परपेंडिकुलर हो जाता है। अब सर्कल का जो जनरल इक्वेशन है वो दिया गया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से सर्कल का जो सेंटर हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस g माइनस f, एंड सर्कल का जो रेडियस हो जाएगा ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो इसे हम लोग रेडियस को कैपिटल R से डिनोट कर देते हैं और मान लेते हैं ये है कैपिटल R और ये है C। तो हम लोग जानते हैं सर्कल का जो रेडियस होता है वो अपने टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस क्वाड्रिलेटरल का 3 एंगल 90 डिग्री है, तो चौथा एंगल मस्ट भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है C, B, P और A, ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। बट यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये AC लाइन जो है ये CB लाइन के साथ इक्वल है। तो सिंस AC इक्वल्स टू CB, मतलब इस पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि ACBP एक स्क्वायर है। तो हर एक साइड का जो लेंथ होगा, मतलब AC इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू BP इक्वल्स टू AP इक्वल्स टू कैपिटल R, ये बन जाएगा। अब हम लोग PC लाइन को ऐसे जुड़ दे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। एंगल PBC राइट एंगल एट B पॉइंट। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि PC स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस BP इसका स्क्वायर। तो PC स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर जो सेंटर है, सेंटर का कोऑर्डिनेट भी दिया गया है माइनस G माइनस F, वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ H प्लस G इसका होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, और K प्लस F इसका होल स्क्वायर, और BC इक्वल्स टू था R एंड BP जो था वो भी था R, तो R स्क्वायर एंड R स्क्वायर इक्वल्स टू 2R स्क्वायर, और R का जो वैल्यू था वो था 2 इंटू रूट ओवर ऑफ G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C इसका होल स्क्वायर। ये PC का स्क्वायर था, तो यहाँ पर एक स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मिलकर एलिमिनेट हो जाएगा और यह रह जाएगा H प्लस G इसका होल स्क्वायर प्लस K प्लस F इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C। तो ये तो था P पॉइंट के कोई एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट के लिए ये इक्वेशन। अब इन जनरल हम लोग H को X से रिप्लेस कर दे एंड K को Y से रिप्लेस कर दे, तो ये बन जाएगा
एक्स प्लस जी इसका होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2g² प्लस f² माइनस c एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट ऐसे p पॉइंट आ जाए तो इन पॉइंट को अगर एक साथ एक के साथ दूसरे को हम लोग ऐसे जुड़ दें तो जो सर्कल का पथ आएगा उसे हम डायरेक्टर सर्कल बोलेंगे। एंड इस पथ का जो इक्वेशन होगा ये इक्वेशन हो जाएगा x प्लस जी इसका होल स्क्वायर प्लस y प्लस f इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू g² प्लस f² माइनस c। तो इसको हम सर्कल के स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ अब कंपेयर करें। स्टैंडर्ड इक्वेशन था ऐसा सर्कल का x² प्लस y² इक्वल्स टू r²। तो यहाँ पर सेंटर जो है सर्कल का वो हो गया 0 0 एंड रेडियस जो है वो हो गया स्मॉल r, जो जनरल इक्वेशन में था g² प्लस f² माइनस c। तो g इक्वल्स टू हो जाएगा 0 कोऑर्डिनेट एंड f इक्वल्स टू ऑल्सो हो जाएगा 0। तो इस इक्वेशन में लाकर बिठा दे। इन दैट केस डायरेक्टर सर्कल हो जाएगा x प्लस g का वैल्यू 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y प्लस f का वैल्यू 0 इसका होल स्क्वायर और ये पूरे के वैल्यू r, मतलब 2 इंटू इस पूरे के ऊपर g² प्लस f² माइनस c इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू r²। दैट मीन्स डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा x² प्लस y² इक्वल्स टू 2r²। अगर सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया गया तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। तो आशा करता हूँ अप टू दिस आप लोग समझ गए होंगे। तो आज हम लोग यहीं पर अपना सेशन कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट डे और कुछ प्रॉब्लम देखकर हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।